मैं शराब नहीं पीता हूँ। मैंने तो कह रहे पीता हूँ। मैंने वृंदावन आके शराब पी है। तो यहाँ शराब पीने आए हो? मुझे देखो, तुम शराब पीते हो तो तुम्हारी पत्नी कैसे बात करेगी तुमसे? तुम्हारी पत्नी तो बहुत अच्छी है। उसके साथ में रह के नहीं पीता ना मैं। हाँ? उसके साथ में रह के पीता ही नहीं हूँ। किसके साथ रह के पीते हो? अभी किसके साथ रह के पी ली तुमने? टेंशन में पी रहा हूँ कि मैं जाऊँ कहाँ, मैं मरूँ या कहाँ, क्या करूँगा? अरे मर के क्या करोगे? मर के कहाँ जाओ? तो जी के भी क्या करूँगा? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा पत्नी से बात करो। पत्नी कहाँ बात कर रही है? पत्नी बात नहीं कर रही है, तुम बोलो ना उसको आई लव यू बोल देना। हाँ। नहीं सुनो मेरी बात। हाँ, आई लव यू बोलने से कुछ नहीं होता। कब तक आई लव यू बोलेंगे? रोज। राधे राधे बोलो मेरी बात। गुरुजी, तुम तो अभी शराब पिए हो कि नहीं? हाँ पिया हूँ। तो अभी तुम नशे में बात कर रहे हो। हाँ। आप शराब पीते हो? कभी कभी पी लेते हैं। तो शराब कितने साल हो गए पीते पीते? 5 साल हुआ। हमारे पिताजी खत्म हुए ना, उसके बाद से। तब पिताजी के जाने की खुशी में स्टार्ट कर दिया। आज से पक्का वादा करो कि शराब नहीं पियोगे। नहीं पियेंगे गुरुजी। खाओ माँ कसम। माँ कसम। माँ है आपकी? माँ नहीं है। बहन हो इसकी? जी। साले को मारा कर उल्टा लटका के नालायक। शराब तुम पियो नालायक, पैसे तुम बिगाड़ो, पत्नी के मारो। साले तुम्हें उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना चाहिए। पाँव दबाना और इतने दिन मारे उसका हिसाब चुकाओ। तुम्हारी बस पाँव दबाएगी, तुमने दबाओगे। मेरा भाई है ये बहुत दारू पीता है। सरकारी टीचर हो जी। तो शराब पी के बच्चों को पढ़ाते हो? कर तो नहीं जाते अभी, लेकिन बचाना मुश्किल हो जाएगा। नौकरी लग रहा है। 5-6 लाख उधार भी हो गया है, क्रेडिट कार्ड तमाम बहुत कुछ हो गया। मतलब फायदा हुआ आपका शराब पीने से? नहीं गुरुजी। छोड़ दोगे कि पीते रहोगे? नहीं, छोड़ देंगे। कब? बस अब। गुरुजी हमारे 20 साल शादी हो गई, हमारे पति ने दूसरी लेडीज से सम्मत बना लिया। तो आप जाओ और उस महिला के 3-4 दांत तोड़ो। गुरुजी मैं कमजोर हूँ ना, इसलिए मेरे को नहीं पीट पाएगी वो। तो आप नहीं पीट पाओगी? नहीं तो पीट पहले पाऊंगी। खा पी के तगड़ी हो जाओ। कंपनी का मैनेजर है, 35,000 रुपया महीने कमाता है। और वो महिला? वो महिला भी कंपनी में लग रही है। तो कंपनी एक हो गई है। गुरुजी मेरे पति और बेटा दोनों दारू पीते हैं। अहे पति देवता, खड़े हो जाओ महाराज। कितने की पी जाते हो रोज? कभी कभी पीते हैं गुरुजी। कभी कभी। कभी कभी तेरे दिल में शराब पीने का ख्याल आया। तो बेटा है आपका? नहीं बेटी है? है, सब है सर। तो बेटा बेटी को भी पिलाओ गांजा। पियेंगे सर अभी। क्यों? तुम पी रहे हो तो वो क्यों नहीं पियेंगे? अब नहीं पियेंगे सर। अब नहीं पियोगे? गांजा नहीं पियोगे? खाओ माँ कसम नहीं पियोगे? माँ कसम नहीं पियेंगे। क्या? गांजा और दारू दोनों नहीं पियेंगे। वाह, अब माँ कसम खाए। माँ जिंदा है? माँ तो मर गई है। घर जा ही नहीं सकते हैं गुरुजी। पूछिए बच्चियों से, आज तक अनेक शराबी देखे होंगे लेकिन मेरे पति जैसा कोई नहीं। कैसा कैसा शराबी है? बहुत खतरनाक है। उसका शब्द ऐसा है कि कान से खून फेंक देगा। 22 साल का जीवन जी लिए हैं। क्या करते हैं बताओ? गुरुजी पुलिस थाना वकील सब कुछ होके थक गए। अरे ये वकील शराबी नहीं, वकील थाने मार से भी मानते हैं? ये खाया, पुलिस लातों से के भी- भूखे हैं, हाँ, लातों। सुनो, शराबी मानता किससे है? लातों से। गुरुजी लात भी खाया है, लेकिन कहता है कि लात खिलवा के भी तो मेरे ही पास है ना, हम ही ना रखते। सवेरे 10 लात मारो, शाम को 10 लात। आप नहीं? आप नहीं। हम ये कह रहे हैं कि ये बेटियां हैं ना, कराटे सिखाओ उनको। कल से कोचिंग डालो कराटे की, भेज उनको, मजबूत करो। और ये दोनों 10 ये मारे 10 वो मारे। शराब पीते हो?
जी कभी कभी लगा लेता हूँ। अच्छा शराब पीना नहीं वो तो गलत बात है। नहीं, वो तो गलत बात है, पर कभी कभी पी लेते हैं। चाय पी लेते हो? ठेके के सामने में दुकान थी अपनी, अब लोग बाग देखते थे, भीड़ रहते थे वहाँ पे, तो मैं भाई चलो भाई कोई पी रहा है तो थोड़ा बहुत हम भी लगा लेते हैं। साले हाँ तो सुअर को देख के सुअर नाली में लौटेगा तो आपका ही मन हो यार ये लौटा, थोड़ा अपन भी लौट लो। कब से छोड़ोगे? बस आपके आ गए हैं, अब जाएंगे घर तब। पक्का वादा करो, खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे शराब। माँ कसम मैं खा रहा हूँ, माँ कसम मैं खा रहा हूँ कि नहीं पिएंगे। माँ कसम खा रहे हो? हाँ, ऐसे पकड़ के खाओ, माँ कसम नहीं पियूंगा। माँ कसम नहीं पीऊंगा। क्या नहीं पियोगे? शराब। शराब नहीं पीना, देखो कह रहे हैं नहीं पिएंगे, और पिए तो पिएंगे तो फिर दोबारा आएंगे। गुरुजी ये मेरे पति हैं, ये शराब पीते हैं। गुरुजी इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता फिर भी मानते नहीं हैं। कितने किलो के हो? 38 साल। अरे किलो 38 के आसपास हो गए। तो हर साल 1 किलो के बढ़ते हो हैं? 30 साल की लड़की है, वो शादी नहीं करनी चाहती है। कहाँ बेटी? दिल्ली में रहती है। अब बेटी आई ही नहीं तो हम क्या समझाएं? मेरे को कोई लड़का ही नहीं, उसको कहता है लड़का कोई अच्छा है ही नहीं जो मैं शादी करूं। अच्छा, उसे कोई लड़के अच्छे नजर ही नहीं आ रहे? नजर ही नहीं आता, सब बुरे दिख रहे हैं। तो भाई अपनी पत्नी को समय नहीं देते आप? समय नहीं देते तो काहे नहीं देते? टाइम ही नहीं मिलता था। आप समय नहीं देते, कहीं कोई और ना समय देने लग जाए। पति से भी अपने को व्यवहार ही रखना है कि उनसे प्रेम करना है। अरे तो पति को बताना क्यों है कि हम आपसे प्यार नहीं करते, व्यवहार कर रहे हैं? कहते रहो आई लव यू दिन भर, खुश रहेगा। आप अपने पति से आज जाकर कहना मैं आपसे ही प्यार करती हूँ। मैंने उनसे कहा है कि मैं आपसे ही प्यार करती हूँ, मैं उनको आई लव यू बहुत बोलती हूँ। और सबसे बढ़िया चलने वाला बिजनेस आजकल दहेज केस वाला चल रहा है। बहुत सारी लड़कियों ने धंधा बनाया, पता आपको? धंधा, शादी करेंगी, महीने बाद कोर्ट केस। एक अखबार में मैंने पढ़ा कि एक लड़की 6 जगह शादी की, 6 लोगों से दहेज केस लगाई और मेंटेनेंस 6 जगह से ले रही थी, और 7वें के साथ मस्त रह रही थी। 7वें के साथ बिंदास है, और 6 के साथ रह के वो कोर्ट केस करके बढ़िया दहेज ले रही थी। उसका धंधा था, ये कुछ लड़कियों का, सब करें, कुछ का धंधा है। तो क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? तुम्हारा बेटा ड्रम में जाने से बच गया, ये बड़ी जी मेरा सवाल ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब हमारे माँ बाप वैसे तो हमें संस्कार अच्छा देते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि हमारे आपस में इतने वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। मतलब ये चीज सही है कि हम हर टाइम उनकी बात मानें? बता रहे हैं, ऐसा है, देखो जैसे आपने कहा कि जमाना बदल गया, हम मॉडर्न हैं, आज का जमाना युग मॉडर्न युग है। लेकिन देखो पुराने जमाने में ना, पुराने जमाने की जो दादियाँ होती थी, पुराने जमाने की जो महिलाएं होती थी, वो गाय का गोबर उठाती थी। तो गाय का गोबर उठाती थी तो लोग कहते थे तो गंवार हैं। अच्छा। और आज की आप जैसी पढ़ी लिखी जनरेशन जो है ना, वो कुत्ते की पोटी उठा रही है और कह रही है हम मॉडर्न हैं। राधे गुरुजी। जी इंदौर से आई हूँ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मुझे गुस्सा बहुत आता है गुरुजी। किस पर? सभी पे आता है। हम पे भी आ रहा है? आप पे नहीं आता है, पता नहीं क्यों। छोटी छोटी सी बातों में मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो बड़ी बड़ी बातों को सुनना करो, छोटी बातों को सुनी मत करो। छोटी बातों में इतना आता, बड़ी बातों दूर की बात है। आप सबको अपने घर में लिखवा दो, हमसे छोटी बात ना करें, क्योंकि छोटी बातें हमें गुस्सा आता है, हमसे बड़ी बड़ी बात करें। तो बड़ी बात में गुस्सा नहीं आएगा, सही है ना? हाँ, शादी हो गई, 2 बच्चे। हाँ, पति से भी बोल दिया करो हमसे छोटी मोटी बात ना करो, बड़ी बात करो। जी गुरुजी। हमसे घर का भोजन ना बनवाओ, हमसे भंडारा बनवाओ। राधे राधे। हमसे एक कमरे में झाड़ू ना लगवाओ, हमसे पूरे सोसाइटी में झाड़ू लगवाओ। आप शराब पीते हो? कभी कभी पी लेते हैं। तो शराब कितने साल हो गए पीते पीते? 5 साल हुआ। हमारे पिताजी खत्म हुए ना, उसके बाद से। तब पिताजी के जाने की खुशी में स्टार्ट कर। पक्का वादा करो कि शराब नहीं पियोगे? नहीं पिएंगे गुरुजी। खाओ माँ कसम?
माँ कसम। माँ है आपकी? माँ नहीं है। सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। मैं भूल गया अभी। मारो ऐसे जोर से आएगा याद। जिस दिन विधाता ने मेरे गुरुदेव को बनाया होगा उस दिन ललचाया होगा। जिस दिन विधाता ने मेरे गुरुदेव को बनाया होगा उस दिन ललचाया होगा। आई होगी मुझ जैसे दिनहीनों पे दया, उस दिन विधाता ने मेरे गुरु को धरती पे भेजाया होगा। तो आप प्रेम कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल की। 21 साल की हो तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। वाह, 11 साल से प्यार चल रहा है आपका। जी गुरुजी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? तो पत्नी को काहे परेशान करते हो? अरे मैं नहीं परेशान करता हूँ, मैं इसको देख के ऐसे ही लगता है कि ये क्या अपने आप को कर लिया। क्या कर लिया? तो पहले अच्छी थी हाँ, और अब तो कुछ भी नहीं, जैसे कि लगता है कितनी उम्र हो गया है इसको। क्या हो गया? कितनी उम्र ज्यादा हो गया है, ऐसे हो गई। तो आपकी पत्नी आपको अब बूढ़ी लगने लग गई? पहले लाली पाउडर लगाती थी, अब एकदम से बैराग मन हो गया। अरे तो लगाया करो, लाली वाली लगाया करो। बाहर से अपने पति को तो खुश रखो, नहीं तो देखो आपको कह रहे हैं कि बूढ़ी हो गई, कल को फिर आपको छोड़ के कोई जवान देख लेंगे। सूट वूट पहनती थी पर एकदम से अचानक मन हुआ कि बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, कल को आपके पति आपको छोड़ के कोई जवान लड़की देख लेंगे, फिर आपको अच्छा लगेगा? हाँ तो मेरे प्रभु मेरे साथ है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। और ठीक ठाक गुरुजी? अरे कृपा है, मस्त ठीक भी हूँ ठाक भी हूँ। तो जी पता पहले हमारे बाप मातारी जो होते मतलब वो शादी कर दी थी मेरी छोटे पे। आपकी शादी छोटे पे कर दी? हाँ। किसने कर दी मतलब? जैसे बड़े भाई की शादी नहीं हो रही थी तो इनके हमारे जो घरवाले हैं इनके भाई ने बोला कि हम तुम्हारे लड़के की शादी करवा देंगे और अपनी लड़की मेरे भाई के लिए कर दो, ऐसे हो गया था। ये क्या हो गया? अदला बदली एक्सचेंज। आप कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। नहीं? नहीं। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गया। पराई नारी के चक्कर में जो आदमी पड़े ना उसे 100 जूता सवेरे मारो 100 शाम को। नालायक लोग ठीक होंगे? ये आज एक स्त्री के चक्कर में है, कल को दूसरी मिल जाएगी, तीसरी मिल जाएगी, ये कभी सुधरने वाले हैं? ये लोग सीधे क्या बातों के, कुछ लोग बातों से नहीं लातों से ही मानते। ये लतखोर लोग हैं, इन्हें अच्छी लातें चाहिए छाती पे, ये तब सुधरेंगे नालायक। मुझे मिले तो मैं उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं दूं इन लोगों को। और 100 जूता सवेरे 100 जूता शाम, ये सब जूता खा के सुधरने वाले लोग हैं। आए हैं? पति आए हैं। बात कराओ। पति मांस मछली नहीं खाती है थोड़ा। हाँ, हम हैं आपका शंकर। शंकर जी, काहे तुम मांस और शराब पीते हो? पहले करता था, अब नहीं करता। ये आखिरी बार कब पिए थे? दिसंबर में पिया था। दिसंबर में? उसके बाद नहीं पिए? उसके बाद मन होता है कि नहीं? होता है लेकिन फिर नहीं पीते? नहीं पीते। और क्या खाते पीते हो? दाल चावल में थोड़ा गुड़कट का भी मिला के खाते हो? तो थे। खाते थे कि खाते हो? नहीं खाते थे, अब नहीं खाते? बंद कर दिए। गुटखा? हाँ जी। दांत बिल्कुल काले हो गए हैं आपके। हाँ। तब दांत साफ कैसे कराओगे? मैं डॉक्टर से बात किया हूँ। आपके दांत काले हो गए ना, उनके पास जाओ जो कहते थे दाने दाने में केसर का दम, उनको दिखाओ दांत, देखो तुम्हारे केसर के चक्कर में हमारे दांत लाल काले हो गए। कोई सवाल? नहीं गुरुजी, बस हम दोनों मियाँ बीवी है और कोई नहीं है हमारा। मियाँ बीवी हो? हाँ। ये आपके मियाँ है? मम्मी हो क्या हो? क्या बोलते हैं? राधे राधे गुरुजी। उनकी बेगम हो? अच्छा, पति पत्नी है
पे आशीर्वाद बनाए रखना। अरे पति पत्नी को आपने दूसरे नंबर पे रखा, मियाँ बीवी को पहले नंबर पे। मियाँ और आप बेगम हो। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हाँ जी, हम दोनों ननद भौजाई हैं। आपकी कथा सुन के बहुत अच्छा लगता है। हम कभी लड़ते नहीं हैं। लड़ाई नहीं करना। हमारी नंदे बहुत अच्छी हैं। अच्छा, आपकी नंदो जैसी भगवान सबको नंद है। छोटी बहन की तरह नहीं, आजकल की नंद को तो भौजाई कहती है नागिन है, नागिन। भगवान जी तो सब कुछ कर सकती है ना? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये सतयुगी चलने देते, कलयुग क्यों बना दिया? अब आप कहो कि जी संडे ही रही आए, मंडे ना आए। 40 करोड़ है भारत में, तो उनमें से मतलब पहला स्थान मेरे लिए आपका है। शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। गाली के आगे क्या बोलते हैं आपको? प्रिय बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं सर, डायरेक्ट। तो आप शिकायत बहुत करती हो ना, इसलिए गाली देते। नहीं तो आपको गाली ही देते हैं, कभी प्यार भी करते हैं? प्यार पता नहीं कैसा प्यार है, समझ में ही नहीं आया आज तक 18 साल में। प्यार नहीं करते अच्छे से? समझ में नहीं आता, टेढ़ा मेरा प्यार है कुछ। ये कैसा होता भाई? सुबह को कुछ और, शाम को कुछ और, दोपहर को कुछ और, रात को कुछ और। पता नहीं, समय के साथ बदल जाता है। बस मेरी शादी हो गई है, मेरे ससुराल वहाँ के मेरी बीबी के घर वाले सब लोग मुझे स्वामी जी करके बुलाते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं मुझे। साल नहीं हुआ है, मई में हुई। हाँ, तो अभी तो खूब इज्जत मिलेगी। थोड़ा रुक जाओ। हाँ। चंदन तस्करी। अच्छा, वो पुष्पा पिक्चर तस्करी में फंस गए क्या? झुकेगा नहीं। तो चंदन, लाल चंदन बेचते थे? लाल भी और देसी भी। तो चंदन कहाँ होता है सबसे ज्यादा? अधिकतर तो साउथ में ही है। अच्छा, वो भी तो किसान लोग खेती करते होंगे चंदन की वहाँ? नहीं, वो जंगल में होता है सर। जंगल में होता है, तो जंगल में जाके फिर चंदन ले आए आप, तो फिर बेच देते थे। क्या रुपए किलो बिकता था चंदन? ये 10 से 15 हजार रुपए किलो। अच्छा। बच्चों की शादी नहीं हो रही, बच्चे इतने बड़े बड़े होते जा रहे हैं। कितना कमाता? ये तो पैकेज होता है ना, उसका हिसाब कितना होता तो बताओ, मैं चुरा छोड़ी लूंगा। आप अपना नंबर बोल दो, मोबाइल पे ऐसी यूट्यूब पे आ जाएगा, अपने आप छोरियों के फोन आने लग जाएंगे। जैसे गुरु मंत्र न ले महाराज जी हम, और राधा राधा जीवन भर जपे, तो क्या उसका उसी के बराबर हमें बेनिफिट मिलेगा? शादी ना करो और किसी लड़के के संग रहो, बेनिफिट मिलेगा? तुम्हारा बाप तुम्हें 4 जूता मारेगा। गुरुजी, क्या मैं काला हूँ क्या? मेरे पास गवर्नमेंट जॉब भी है, मेरा अच्छा खासा बिजनेस भी है, लेकिन मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा। तो बेटा है आपका? नहीं। बेटी है? सब है। तो बेटा बेटी को भी पिलाओ गांजा। नहीं पियेंगे सर। क्यों? तुम पी रहे हो तो वो क्यों नहीं पिएंगे? पियेंगे सर। अब नहीं पियोगे? गांजा नहीं पियोगे? नहीं। खाओ, माँ कसम नहीं पियोगे? माँ कसम नहीं पिए। क्या? गांजा और दारू दोनों नहीं पिए। वाह, अब माँ कसम खाए। माँ जिंदा है? माँ तो मर गई है। बोलते हो कि जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, लेकिन मैं करती हूँ। माइक पास में लो। मैं चोरी करती हूँ। क्या चोरी करती हैं आप? अपने, जैसे मेरे पति ना पैसा बचा नहीं पाते हैं, तो ये चोरी थोड़ी है। हाँ, तो उनके लिए। आपका पति खर्चीला है और आप पैसा बचा रही हो, वो चोरी नहीं है, वो तो घर में है। हाँ। मैंने अपने जेब से पैसा निकाल लिया, इसमें चोरी थोड़ी हुई। हाँ, तो पति तो आपका ही है, पड़ोसी का थोड़ी है। दोनों जन चलाते हैं, तो मैं बचाने के लिए चोरी करती हूँ, तो इसलिए मैं डरती हूँ। नहीं, चोरी नहीं है, पति के पैसे लेकर आप उसका सदुपयोग करें। यही करती हूँ, तो बोलते हैं चुट्टी है मेरी औरत। क्या करती है? चुट्टी बनाते हैं मेरे को। छुट्टी बनाती है? बोलते हैं मेरा पैसा चुरा चुरा के फ्लैट खरीद ली। अच्छा, कहाँ पति आपके? नहीं आए हैं, बोल रहे हैं मेरी मम्मी को, मेरी बहन लोग को बोलते हैं कि वो नागिन लोग के साथ मैं नहीं जाऊंगा। तो आपने फ्लैट व्लैट ले लिए हैं? हाँ, एक खरीदी मैं। कितना पैसा चुरा लिया कि फ्लैट ले लिए?
गुरुजी राधे राधे। आपको कोटी में चढ़े थोड़ा पढ़ाओ। क्या बोला तूने? आपको कोटी में चढ़े थोड़ा। गुरुजी मैं आपका टीवी पे बहुत देखती थी, मुझे आपका एक किस्सा बहुत अच्छा लगता है, आपका जो ही मुझे बहुत हंसी आती है। हाँ। मैं उदासी होती हूँ, मैं इसको याद कर ली थी, मुझे बहुत हंसी आती है। मेरा शादी हो गया 13 साल गुरुजी। हाँ। अभी मेरा संसार नहीं हुआ गुरुजी। संसार नहीं हुआ? तो आप कहाँ रहते हो? हम इधर। संसार नहीं हुआ? कौन सा संसार नहीं हुआ? बच्चे के लिए आए। बच्चा नहीं हुआ? जी जी। मतलब बच्चा नहीं हुआ तो संसार नहीं हुआ? ऐसे कितने संसार पैदा करने का मन है? कितने संसार चाहते हो बताओ? 2 गुरुजी, 1 बजे 2 संसार चाहते हो? जी, एक बेटा बेटी हो जाए तो बहुत अच्छा गुरुजी। 2 इतनी कृपा कर दो जी गुरुजी। तो एक संसार में आप रहोगे, दूसरे संसार में आपकी पत्नी? नहीं गुरुजी, एक बेटा एक बेटी हो जाए तो बहुत अच्छा गुरुजी। एक इतनी कृपा। अरे भगवान करे 10-10 भाई आपने शादी क्यों की? बस यार बचपन से शौक था। और आपने? इनका शौक उतारना था। ने बहुत चिड़चिड़ापन लगता था और सबको मारते थे एक एक करके, सबको, पति को तक नहीं छोड़ते थे गुरुजी। हम। आप पति को मारती थी? हाँ, बच्चा को, पति को, आप भी हमारे सामने कोई आ जाता ने उसको भी मारते थे। पति को डंडे से मारती थी कि नहीं नहीं, नोच लेते थे, दांत उठी काट लेते थे, जैसे हमको तो ऐसे नाखून से नोचते थे कि काट लेते थे? होश नहीं रहता है गुरुजी। ये आपको मारते नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं मारते वो। आए हैं क्या? हाँ आए हैं। अरे दर्शन कराओ ऐसे महापुरुषों के। जी बड़े ने गाना बना दिए, प्यार किया तो डरना क्या। अब लड़की को डर ही नहीं लग रहा बाप का, माँ का, बाप का कोई डर नहीं, वो तो प्यार कर रही है दिन रात बस। और रोटी बनानी नहीं आ रही है, प्यार खूब कर रही है बिंदास। बाप ने पढ़ने भेजा है लाखों खर्च करके, वो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, प्यार में मन लग रहा है। क्योंकि गाना सुना ना, प्यार किया तो डरना क्या। हेलो। हेलो, कौन है? मैं सीता। ओहो, यो तो अयोध्या में लग गया। प्रणाम आते।